हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। पाकिस्तान और इंडिया का कल एशिया कप का फाइनल हुआ है और पाकिस्तान फिर इंडिया से रीसेंट हिस्ट्री में आपने देखा है बहुत हार रहा है मैचेस और कल भी हार गया। और बड़ी अच्छी पोजीशन में था पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम ही कोलैप्स हुआ बैटिंग का। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो इतना अच्छा स्कोर जो है वो इंडिया के लिए नहीं कर सकी स्कोर बोर्ड पे पुट अप के वो उसको चेज करे। हालांकि फाइनल में अमूमन ये कहते हैं कि जो टॉस जीते टीम उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन इंडिया ने इस बार गैम्बल किया और उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया और फाइनली चेज किया। लेकिन इतना ज्यादा स्कोर नहीं था बोर्ड पे, स्कोर बोर्ड पे। पाकिस्तान की जिस तरह की बैटिंग चल रही थी लग रहा था कि पाकिस्तान 180 170 180 190 की रेंज में भी जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 146 के ऊपर जो था उन्होंने टारगेट दिया और इंडिया ने वो लास्ट बॉल पे वो जो था वो कर लिया। नेल बाइटिंग फिनिश था, लेकिन स्टिल आई थिंक पाकिस्तानीज के लिए बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेक हुआ है दोबारा। दानियाल भी बड़े सौंबर नजर आ रहे हैं। दानियाल इज सैड। लास्ट टाइम इन्होंने हमसे वीडियो की थी, उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान की हार के बारे में बताया था। एक और भी इन्होंने हमसे वीडियो किया जिसमें पाकिस्तान इंडिया का जो वॉर खत्म हुई उसके बाद क्रिकेट जीत गया, वो उस तरह की हमने वीडियो की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वो देखें। दानियाल, आप सैड हैं, दुबई तो नहीं जाना चाह रहे थे मैच देखने फाइनल, और आप खुश हैं कि मैं नहीं गए, या आप चले ही जाते तो अच्छा रहता? सर थैंक यू। सैड अब तो नहीं हूँ सर, अब तो मैच जो होना तो हो गया। दुबई सर नहीं गया और मैंने अब प्रॉमिस किया है कि जब तक पाकिस्तान जीतेगा नहीं मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। ओ, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड कि आपने ये डिसीजन ले लिया है कि पाकिस्तान पहले कोई जीते और विनिंग स्ट्रीक करे। तो दानियाल, वैसे पाकिस्तान की जो रीसेंट हिस्ट्री है, क्रिकेटिंग हिस्ट्री अगेंस्ट इंडिया, वो काफी खतरनाक होती जा रही है। इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दे पा रहा, compete नहीं कर पा रहा। खैर, एनीवेज, हम पहले क्रिकेट के एंगल से आज की वीडियो को लेके चलते हैं। और आपका एक्सपर्ट, क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप शौकीन भी हैं क्रिकेट के, आप खेलते भी रहे हैं, तो जरा पहले तो एनालिसिस करें ना कि ये हुआ क्या मैच में और ये कैसे कोलैप्स हुआ, और जरा क्रिकेटिंग एंगल से इस मैच का थोड़ा सा जरा समराइज करके बताएं, जरा ओपिनियन दें अपना, कोई बताएं कि व्हाट इज इन फैक्ट हैपनिंग टू पाकिस्तान क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपटीशन अगेंस्ट इंडिया। जी सर देखें, इसमें आई विल बी वेरी ओपन इन एडमिटिंग दैट पाकिस्तान वाज सेकंड बेस्ट। इंडिया वाज क्लियरली फार बेटर इन एग्जीक्यूशन, इन टैलेंट एंड स्किल सेट। इट्स देयर इज नो डिनाइंग दैट। आपने अभी बात की, रीसेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद हमारा 14-3 है। मतलब कि बहुत ही वन साइडेड कॉन्टेस्ट हो गया। इवन इंडिया के कैप्टन ने ये कहा कि शायद ये राइवलरी राइवलरी रही नहीं है, बिकॉज बहुत एक साइडेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें जिस तरह मैंने आपको बात की कि पाकिस्तान गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था स्टार्ट अच्छा हो जाएगा, और वीवर चांसेस थे कि 180 190 हम टच कर लेंगे। बट देन अगेन वो एक डेकेड ओल्ड स्टोरी है कि जो हमारा कोलैप्स होता है, हमारा मिडिल ऑर्डर जो था, जैसे ही ओपनर्स ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ले किया, मिडिल ऑर्डर ऑर्डर ने वो सारा खराब कर दिया। आई डोंट नो मिडिल ऑर्डर में क्या, जैसे वो कहते नहीं है कि कोई जलजिला आया होता है, उनको बस ये था कि जी मारना है विदाउट एनी सोचे समझे कि गेम पोजीशन क्या है, गेम एनालिसिस करें। मारे जा रहे हैं। कुलदीप यादव को एक ओवर में 3 विकेट्स दे दिए। ऐसे खेल रहे थे कि जैसे कि एक ओवर में ही उन्होंने 50 रन कर लेने हैं पाकिस्तान ने। तो ऐसे नहीं था। इसी तरह बॉलिंग में आप देखें, वन टारगेट जो पाकिस्तान ने दिया कम था, मगर बट दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट। हमारे बॉलर्स एज यूजुअल बहुत अच्छे थे। और ऑब्वियसली एक बॉलर का बैड डे होता है, इस केस में हारिस रऊफ का था। मैं देख रहा हूँ सारी क्रिटिसिज्म हारिस रऊफ पे आ रही है कि उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन दे दिया। मेरा क्वेश्चन है कि मिडिल ऑर्डर पे क्यों नहीं क्रिटिसिज्म आ रही? अगर बैट्समैन अपना काम नहीं करेंगे तो व्हाट विल हारिस रऊफ और द बॉलर्स डू? तो इंडिया के अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा हो गए, तिलक वर्मा हो गए, कुलदीप यादव हो गए, तो इनमें टेक्निकली साउंड है और टेम्परेमेंटली स्ट्रांग है। मतलब गेम्स को समझ के लेके जाते हैं। T20 में ये दे आर परफेक्ट एग्जाम्पल जो कि बताते हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट हिटिंग, इट्स अबाउट योर गेम प्रेजेंस। तो आई आई थिंक कि पाकिस्तान को बहुत चेंजेस करने चाहिए। कुछ कैप्टनसी डिसीजंस बहुत कंट्रोवर्शियल थे। कंट्रोवर्शियल तो नहीं थे बट बहुत क्वेश्चनेबल थे। इसी तरह रीड नहीं कर सके। टीम चेंजेस थे कुछ। हसन नवाज, मेरा ख्याल है उनको चांस देना चाहिए था, नहीं दे सके। ओवरऑल कुछ कैप्टनसी के लैप्सेस थे। बट ओवरऑल आई फील हमारी जो T20 की थिंकिंग है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। और देखिए, इंडिया के खिलाफ हम जब भी खेलते हैं तो रियल कंपटीशन होता है, और इंडिया बार बार हमें बताता है कि इंडिया इज वे बेटर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ cricketing talent and skill set.
थैंक यू दानियाल, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मेरा भी कोई ऐसा ही एनालिसिस है कि हमारा ये जो मिडिल ऑर्डर का है ना कहानी, ये कोई कहानी अजीब सी होती जा रही है, और ये बड़ा ही एक प्रिडिक्टेबल सा मिडिल ऑर्डर का रिएक्शन होता है हमारा कि अच्छा भला आपको सॉलिड स्टार्ट मिला हो, आप सुकून से उसको लेके चलते। और मेरा ख्याल है कि वही आप वाली बात है, 50 रन तो शायद 6 छक्के भी मारे तो 36 रन होते हैं, ये 50 को टारगेट कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि शायद नो बॉल भी हो जाएगी और उसके ऊपर कोई छक्का लगा के तो ये उसके बाद भी रन ले लेंगे। खैर एनीवेज, दानियल ये बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया ये टूर्नामेंट। इसमें हैंडशेक को हमने देखा कि जो इंडियन कैप्टन है कॉन्टिन्यूसली उन्होंने हैंडशेक करने से पाकिस्तान की कैप्टन से टॉस के बाद, जो अमूमन एक एक स्पोर्ट्समैनशिप का एक एक गुडविल जेस्चर होता है टीम्स का, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल इट्स स्पोर्ट्स राइट, ये कोई वॉर तो नहीं हो रही, लेकिन इसको हमने अमूमन वॉर का ही एटमोसफियर बनाते रहे पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन बहरहाल फिर भी उधर एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा होना चाहिए। तो एक वो भी हुआ। दूसरा हमने देखा कि इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो एशिया के भी उसके भी प्रेसिडेंट या वो जो चेयरमैन है वो हैं उसके एशिया क्रिकेट के। तो वो क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी हैंड ओवर करनी थी तो उन्होंने वो कर दिया। और दूसरा आपने ये 14-3 का जो रिकॉर्ड बताया, इसको बड़े अजीब से अंदाज में इंडियन कैप्टन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी ये तो कोई राइवलरी रही नहीं है। ऑल्दो हमने भी एक वीडियो व्यूअर्स की है जिसमें दानियाल ने पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है उसको ओवर हाइप्ड राइवलरी डिक्लेयर किया है, और कहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसी नहीं है कि वो राइवलरी के तौर पे देखी जाए, वो वन साइडेड गेम हो चुकी हुई है फिलहाल, जो स्टेटिस्टिक्स भी हमें बताते हैं और जो रिजल्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। जरा दानियाल ये कंट्रोवर्सीज पे थोड़ी सी अगर आप व्यूअर्स को थोड़ी इस पे एक्सप्लेन कर दें कि ये हैंडशेक की और ये जो ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी है ये क्या है और ये क्या इंडिकेट कर रही है। इससे पहले कोई बात बताना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया जो है कोई बहुत ही, मेरा नहीं ख्याल कोई राइवलरी से ज्यादा है क्रिकेटिंग सेंस में। डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव फॉट 3 वॉर्स, न्यूक्लियर टेस्टिंग की हुई है दोनों कंट्रीज ने और हेविली मिलिटराइज बॉर्डर है, फिर भी दी ओनली थिंग दैट ब्रॉट देम टुगेदर वाज क्रिकेट। इसमें अगर आप 1987 में आपको याद है जब टाइज बहुत टेंस थे पाकिस्तान और इंडिया के, तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जियाउल हक, वो स्पेशली फ्लाई करके जयपुर गए थे और एक मैच देखने गए थे जिसको उनको क्रिकेट डिप्लोमेसी का कहा गया था। 2004 में जब बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने टीम को जाने से पहले, जब टीम पाकिस्तान आ रही थी, उन्होंने जाने से पहले कहा था कि यू मे इधर विन और लूज बट यू मस्ट विन हार्ट्स ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। तो ये वो स्पिरिट थी। मैं आपको बीजेपी की गवर्नमेंट की एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ये वो स्पिरिट थी जो कि क्रिकेट को डिफाइन करती थी। आपने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है कि जो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो एक इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ वॉर। तो उससे पहले जो हैंडशेक होता है वो एक सिंबल होता है रिस्पेक्ट का, एडमिरेशन का, सिंपथी का, फ्रेंडशिप का। तो उसको जो है बरकरार रखना चाहिए। इसमें अब देखें, ये बिल्कुल कैट एंड माउस टूर्नामेंट हो गया। स्टार्ट हुआ ये कि इंडिया ने कहा कि जी हमने हैंडशेक नहीं करना। हैंडशेक इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ बट इट इज पार्ट ऑफ कस्टम। इसको देखा देखी पाकिस्तान ने जो है, जो पहले मैच में मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कैप्टन ने वो बॉयकॉट कर दी। इसी तरह फिर उसके अगले मैच में आपको शायद पता होगा कि कुछ दोनों प्लेयर्स टीम्स के दरमियान कुछ वर्बल चिट वर्बल ऑल्टरकेशन हुई। तो पहले पाकिस्तान की टीम ने आईसीसी को कंप्लेन कर दी, फिर देखा देखी इंडिया की टीम ने आईसीसी को कंप्लेन कर दी। तो द फोकस इज नॉट ऑन क्रिकेट, द फोकस इज ऑन मैटर्स अदर देन क्रिकेट। फिर आईसीसी मैच रेफरी जो थे, पाकिस्तान ने एक्यूज किया कि वो इंडिया के लिए बायस्ड हैं, उनकी कंप्लेन चली गई। एंड में अभी जो फाइनल हुआ है, इंडिया की टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से माजरत कर ली। अब पॉइंट इज कि अगर कोई और टीम होती तो शायद अभी उनको एक ब्लैंकेट बैन लग जाता, बट इंडिया का क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है तो वो नहीं लगा। बट ऑल इन ऑल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जब भी फोकस इज ऑन नॉट ऑन द स्पोर्ट इटसेल्फ बट ऑन ऑफ द फील्ड सोर्सेज, तो फिर क्रिकेट लूजेस एज अ होल। आप कंट्रोवर्सीज में कंप्लेंट्स आफ्टर कंप्लेंट्स कैट एंड माउस में पड़ गए। तो ओवरऑल जो के जिसके लिए जो गेम है जो दोनों कंट्रीज को यूनाइट करती है, आई थिंक दैट एज अ होल हैज लॉस्ट। और अभी अगले क्वेश्चन में आप मेरे से पूछेंगे तो मैं उसकी रिpercussions भी आपको बता। जी दानियाल, बिल्कुल ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था और आपने अच्छा गेस किया कि मैं रिपरकशंस के हवाले से बात करें। लेकिन उससे पहले दानियाल, ये जो आपने बात की है क्रिकेट डिप्लोमेसी की, ज़ियाउल हक के दौर की और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की, ये देखें वाकई उस वक्त बड़ी फियर्स एक राइवलरी चल रही थी पाकिस्तान का।
एट दैट पॉइंट इन टाइम, चले हम कह सकते हैं पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर था, T20 भी उस वक्त पॉपुलराइज नहीं हुआ था एज अ फॉर्मेट ऑफ द गेम, और वनडे और टेस्ट जो थे वही ज्यादा थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया ने प्रोफेशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, बड़ा स्ट्रेंथन किया है इंडियन टीम ने, और वो डिजर्व करती है। और आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया है कि इंडियन टीम नंबर वन टीम थी, पाकिस्तान वाज नॉट नंबर वन। पाकिस्तान अंडरडॉग्स के तौर पे फाइनल में भी गए, इसके अंदर भी गए, एशिया कप में भी, और पाकिस्तान ने प्रूव भी किया कि वो प्रोफेशनली उतनी साउंड टीम नहीं है। और पाकिस्तान ये पिछले कई एनकाउंटर्स में इंडिया के खिलाफ ये प्रूव कर चुका है। अच्छा, अब एक तो व्यूअर्स को मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा एक और भी आप एंगल ये बता दें कि ये कंट्रोवर्सी जो है हैंडशेक की, या मोहसिन नकवी का ट्रॉफी को ले जाना घर पे, या मतलब साथ ले जाना, और इंडियन कैप्टन ने उसको ना रिफ्यूज कर देना लेना, ये अपनी एक जगह बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और आपने सही कहा कि इंडिया का क्लाउड बड़ा स्ट्रांग है, इंडिया बड़ी मार्केट है, बड़ा मुल्क है, बड़ी पॉपुलेशन है, क्रिकेट का भी उसका ज्यादा क्लाउड है क्रिकेटिंग की दुनिया में, तो शायद वो उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस तरह नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेट की गेम है उस पर तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही है ना, इंडिया पे एज ए कंट्री तो शायद नहीं पड़ा। तो इसकी इम्प्लीकेशंस शॉर्ट रन, मीडियम रन और लॉन्ग रन आपके ख्याल में क्या है? जी सर, देखिए पहली तो मैंने जो आपको बात की कि द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम द गेम इटसेल्फ। जो जो थ्रेड है कंट्रीज को जो यूनाइट करता है उसी में फोकस नहीं है। तो सबसे पहले तो क्रिकेट एज अ होल हैज लॉस्ट, आई थिंक कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंप्लेन आफ्टर कंप्लेन, उन कंप्लेन का कुछ नुकसान उसको फायदा होगा नहीं। बॉटम लाइन इज इंडिया वॉन द एशिया कप, इंडिया डिजर्व टू विन द एशिया कप, बट नीडलेस कॉन्ट्रोवर्सीज इंडिया ने इनिशिएट किए हैं, तो द गेम ऑफ क्रिकेट हैज लॉस्ट। दूसरा सर, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिस तरह कहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, आई थिंक वो भी थोड़ी डिसरिप्यूट में आ चुकी है इस फैक्टर्स के बाद। जिस तरह हमने बात की कि हैंडशेक, ठीक है, लॉ, अगर इंडिया ने की टीम में हैंडशेक नहीं किया तो वो कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, बट ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। इसी तरह कल को फॉर एग्जांपल में अगर मैं आपको बात करूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज खराब है, तो क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान से हैंडशेक नहीं करेगी? फिर जिस तरह मैंने आपको बताया है कि तीसरा पॉइंट से मैं ये करूंगा कि मिक्सिंग पॉलिटिक्स विद क्रिकेट। अब इंडिया के क्रिकेट ने जब इंडिया के टीम के कैप्टन ने जब पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीता, तो नीडलेसली प्रेजेंटेशन में उसने कह दिया कि वी डेडिकेट दिस विक्ट्री टू द टू आर मार्टियर्स। अब ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट देना अपनी बात है, बट द क्रिकेट फील्ड वाज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म ये कहने का। आप अपनी लोकल ऑडियंस को आप घर जाके, आप जब घर जाके विक्ट्री स्पीच करते हैं आप उसमें बता देते, नीडलेसली क्रिकेट की फील्ड को आपने पोल्यूट किया। अब प्रॉब्लम ये है कि कल को इसी तरह ही आईसीसी ने सिर्फ 50% मैच फी का फाइन कर दिया। 50% मैच फी क्रिकेटर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। कल का पाकिस्तान के कैप्टन भी उठ के कोई इस तरह की बात कर दें तो दोबारा ये स्टॉर्म उठ जाएगा। तो ये जो है मिक्सिंग स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स, जो कि पाकिस्तान बहुत देर से कह रहा है कि स्पोर्ट्स शुड बी केप्ट सेपरेट। स्पोर्ट्स का एक अपना इमेज है, एक अपनी वो रिप्यूट है, उसको आप पॉलिटिक्स से गंदा ना करें। इंडिया के कैप्टन ने प्रेजेंटेशन में कहा कि सम थिंग्स आर मोर देन जस्ट स्पोर्ट्समैनशिप। तो मेरा क्वेश्चन उनसे है कि आपने क्या पॉलिटिक्स, आपने क्या इलेक्शन लड़ने हैं? आप तो एक स्पोर्ट्समैन है, आपकी जॉब, यू गेट पेड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, यू डोंट गेट पेड फॉर मेकिंग इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। दूसरा तो दूसरा तीसरा तो ये है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए। और सिर्फ फाइनली मैं कहूंगा कि एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यूथ हो गया है। देखें, जो अब यंगस्टर्स जो हैं, जो कि आइडलाइज करते हैं शुभमन गिल को, अभिषेक वर्मा को, हारिस रऊफ को या शाहिन शाह अफरीदी को, उनमें उनके जहन में शायद एक अब एक पॉइजन बन गया है कि जी हमने तो बहुत अगली टीम को एटीट्यूड दिखाना है, या हमने तो उनके साथ शायद हैंडशेक भी नहीं करना और स्माइल भी नहीं करना। अब ये जो यंग माइंड्स हैं वो अपने सुपरस्टार्स को जब देखते हैं तो उनके माइंड बहुत खराब होते हैं, और ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट है। बिकॉज जो आज का 18-19 साल का बच्चा है वही शायद कल को इंडिया का कैप्टन बनेगा या पाकिस्तान का कैप्टन बनेगा। तो जब इतनी यंग एज से आपको हेट्रेड सिखा देंगे कि हैंडशेक भी नहीं करना, दूसरे को देखना भी नहीं है, और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स करने, तो आई थिंक ये जो हमारी यंगर जनरेशन है, क्रिकेट के अलावा भी आई फील एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डेवलपमेंट में बहुत बुरा है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के खिलाफ है, फिर आप पॉलिटिक्स ले आए हैं नीडलेसली, और तीसरा आई थिंक जो यूथ है वो करप्ट हो रही है, और ओवरऑल क्रिकेट एज अ होल जो है स्पोर्ट, उसको आई थिंक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद जीत गई है, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक दिस वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छा बताया कि क्रिकेट की पॉलिटिक्स के साथ ये जो पोल्यूशन है पॉलिटिक्स के जरिए क्रिकेट की, ये बहुत खतरनाक है क्रिकेट की गेम के लिए, स्पेशली इन दिस रीजन जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के एक बड़े ही
शौक से क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, देखा जाता रहा है, और बड़ा हेल्दी कंपटीशन रहा है, और इसको अनहेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट कर रहे हैं व्यूअर्स। मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया विंस एंड क्रिकेट लूजेस, तो ये कोई ओवरऑल ये एक एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट नहीं होगी। इंडिया डेफिनेटली वन, इंडिया डिजर्व टू विन, इंडिया एक अच्छी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, लेकिन क्रिकेट की गेम को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये जो दानियाल ने इसकी इम्प्लीकेशंस बताई हैं, ये मीडियम टू लॉन्ग रन की इम्प्लीकेशंस हैं, कि आज का 18 साल का कोई क्रिकेटर या 19 साल का या 17 साल का, जो भी शायद टीम में भी नहीं आया और शायद आने वाला है, और कल को वो कैप्टन बनेगा, और उसको यही उसकी टीनेजर्स में सिखाया जा रहा है कि जी, या दिखाया जा रहा है कि आपने हैंडशेक नहीं करना, आपने बॉयकॉट कर देना है, आपने स्पीचेस ऐसी देनी है कि जो एक दूसरे को पॉलिटिकल अरीना में भी और मिलिट्री अरीना में और स्ट्रेटेजिक अरीना में जा रही हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो आई थिंक गेम ऑफ क्रिकेट विल लूज, और वो हमने देखा है कि वो गेम ऑफ क्रिकेट हैज लॉस्ट इन दिस टूर्नामेंट। डेफिनेटली इंडिया हैज वन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन टीम फॉर विनिंग द एशिया कप। वो हम तो स्पोर्ट्समैनशिप में ही उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक स्पोर्ट है, और इस स्पोर्ट को एंजॉय करके, प्लेजर के लिए, एंजॉयमेंट के लिए देखना चाहिए, खेलना चाहिए, और इससे हमें गुरेज करना चाहिए, अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए इन चीज़ों से, कि जिससे हम इस गेम को पोल्यूट करें। दानियाल, थैंक यू सो मच, आप हमेशा टाइम देते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स के ऊपर, और जो इस तरह की, स्पेशली हमने सोचा कि इसको वीडियो को ज़रूर करें आपके साथ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ी जनरेट हुई है, और हम नहीं चाहते कि ऐसी सब कॉन्टिनेंट में कंट्रोवर्सी जनरेट हो। Viewers, thank you so much for watching this important video on this cricket controversy after Asia Cup and through Asia Cup. Stay tuned for more. Join Tracks.